शाह साहब, अभी पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियरली, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले ये पैगाम भी दे दिया कि जी आप चूज़ कर लें पाकिस्तान और टीटीपी में से, क्योंकि एक अरसे से हम देख रहे हैं इंगेजमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा लग रहा है कि अनहर्ड है जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और अगस्त के महीने में खुसूसन अगर हम बात करें तो टेंशन बढ़ी है, बल्कि दोनों साइड से जो इल्ज़ामात बढ़ चुके हैं। तो ये जो अब हीट हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, इसमें कुछ अब ये जो हमारी तरफ से पैगाम गया फाइनल, इस पर कोई रिस्पांस आएगा, संजीदा एक्शन किया जाएगा? अमना, मेरे ख्याल में देखें, अगर रिस्पांस आता है या नहीं आता, पाकिस्तान ने बारहा, चाइना पाकिस्तान दोनों ने बड़ा क्लियर किया था कि बार बार जो अफगान काबुल इंतज़ामिया है वो डिलेइंग टैक्टिक्स पे चल रही थी, और उसने ये टीटीपी वाले मामले को और बीएलए के मामले को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये एक इंतहाई नामुनासिब बात है, क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने खुद वादा किया था कि कतर के एग्रीमेंट के बाद हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मुल्क के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली इस्तेमाल हो रही है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना तश्कीलें आ रही हैं, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान से देख लें, बाजोड़ से देख लें, तो अटैक्स हो रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी बारहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी जो अमीर मुत्तकी साहब हैं उनसे पिछली मुलाकात में बड़ा क्लियर किया था कि आप ट्रेड और टेररिज्म में एक चीज़ की चॉइस कर लें, लेकिन बारहा उनकी तरफ से देखा गया कि मुख्तलिफ हीले बहानों से कि कभी यहाँ पे मौजूदगी नहीं है, कभी हमारा काम नहीं है, कभी जो है आप दूसरे ऐसे मामलात के ऊपर वो पाकिस्तान को जो है वो ट्रिक करते रहे हैं। लेकिन अब 2 चॉइसेस हैं, या तो वो पाकिस्तान का इंतखाब करे या वो दहशतगर्दों का। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। कुछ ही दिनों में हमारे जो खुसूसी नुमाइंदे हैं, मोहम्मद सादिक साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं अफगानिस्तान के, वो भी जाएंगे। उनकी टोन को आप देखें, बारहा उन्होंने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि अब अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने तरफ से बॉर्डर के साइड पे आप देख लें, बनू वाक़े के बाद मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनू के दौरे के बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि जो लोग दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे, उनको सिंपैथाइज करेंगे, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख लें, बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, बड़ा एक्टिवली हो रहा है। लकी मरबत जो कि सेटल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बड़ा तेजी से एक्शन हुआ। साथ साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में बम्बार्डमेंट भी की गई है, ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, जेट फाइटर्स भी किए गए हैं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान अब जो है अपनी जो पैसिव पॉलिसी उसको एग्रेसिव कर रहा है। दूसरा जो अहम नुकता है आमना, बड़ी अहम चीज़ ये है कि अफगानिस्तान को बाकायदा कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं, पख्तिया, पख्तिका, नूरिस्तान, इसके अलावा कुनड़ और निगरहार में जहाँ जहाँ खोस्त में भी दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसकी बाकायदा कोऑर्डिनेट शेयर किए गए। और अगर एक्शन नहीं होता तो कुछ दिनों के अंदर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा जो है सख्त एक्शन लेने का इरादा रखता है, क्योंकि अब जो है मेरे ख्याल में चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई। जो कुछ हुआ दीर में, अपर दीर में, जो कुछ हुआ बनू में, जिस तरीके से ये एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करके सिविलियन आबादी के अंदर से अटैक करते हैं, ये मेरे ख्याल में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लेटेस्ट इतलात हैं, बाजोड़ में 4 गांव ऐसे हैं जिनको जो है वो क्लियर करा लिया गया है। अब जो है वो ऊपर बॉर्डर के करीब जो तहसीलें हैं उनकी जानिब जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने मूवमेंट शुरू की है, लेकिन वहाँ जो हमारे आम लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि इस वक्त दहशतगर्दों ने बड़ी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। वो साथ साथ सिविलियन आबादी के अंदर एक से दूसरे गांव जो है वो पनाह लेकर ह्यूमन शील्ड के तौर पर कबायलियों को यूज करें, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। ऑपरेशंस कर भी रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी साइड से रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि मैं ये उनका अफगान डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब का स्टेटमेंट भी देख रही थी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ब्लेम शिफ्ट कर रहा है। अब जहां हम देख रहे हैं दूसरी साइड पर एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही, रियलाइजेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि इंगेजमेंट्स बढ़ेंगी इस मामले पर और वो सीरियसली कोई एक्शन लेंगे? और अगर एक्शन नहीं लेते तो क्या डायरेक्टली हिट करने के रेपरकशंस हो सकते हैं हमें फेस? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब तो आप देखिए तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं सिवाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जो कि शायद एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है, वरना अगर आप देखें इनसाइड आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1513 दहशतगर्दों के सर की कीमत तकरीबन 4.15 बिलियन रुपए जो है वो अनाउंस की है, जिनमें सबसे ज्यादा दहशतगर्द 160 पेशावर में।
जिनके सरों की कीमत अनाउंस की है केपी के अंदर, और फिर दूसरे नंबर पे शुमाली वजीरिस्तान के जो लोग हैं। तो अब आप देख लें, मेरे ख्याल में एक तरफ आप पॉलिटिकली मीडिया के अंदर ये बयान दे रहे हैं कि जनाब इनसे बातचीत करनी चाहिए, अपने लोग हैं, इनको रिकनसाइल करना चाहिए, दूसरी तरफ आप उनके सरों की कीमत मुकर्रर करें। मैं ये समझता हूँ, देखिए आपने डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट देखी जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सूबाई और मरकजी हुकूमत के दरमियान जो नाइत्तफाकी है उसकी वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो नाकामी हो रही है, और इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो आपने सवाल पूछा कि आया अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे ख्याल में चीन और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि अगर अफगानिस्तान चाहता है कि CPEC में शामिल हो, ट्रेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो, डेवलपमेंट हो, तो उन्हें दहशतगर्दी का खात्मा करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुतालबा नहीं है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का भी है, ईरान का भी है, ये रशिया का भी है, ये पाकिस्तान का भी है। आखिरी चीज़ जो खतरनाक हो रही है काबुल तालिबान के लिए वो ये है कि अब अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। पहले ही अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो चल रहा है, इसके बाद जो साबका जो मुजाहिदीन की जमातें थी अब्दुल रसूख सयाफ की सरबराही में, उन्होंने पॉलिटिकल फ्रंट बना लिया है। तीसरा जो हम नुकता है, अगर हम आप देखें तो अमेरिका ने भी एक इशारा दे दिया है कि अब अफगानिस्तान के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि तालिबान की अपनी रिट खत्म है। एक तरफ वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, दूसरी तरफ वो तमाम जो इकाइयां हैं अफगानिस्तान की उनको अपने साथ शामिल नहीं कर सके, और अफगानियों की अपनी आवाजें उठनी शुरू हो गई कि ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। आखिरी जो इनके पेट्रोनाइजर थे अमेरिका और उसके इत्तेहादी, उन्होंने भी तालिबान के सर से जो है हाथ उठा लिया है और उनको मैसेज दिया है कि अगर आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाते, आप एक नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाते, तो मेरे ख्याल में काबुल में ये उबूरी हुकूमत मजीद चल नहीं सकती। तो ये लगता है कि काबुल में जल्द एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और जिसको तब्दील करने वाले भी वही लोग होंगे जो तालिबान को अफगान जो लोग हैं उनके ऊपर जिन्होंने मुसल्लत किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।